कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ इकराम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो, इकराम बात कर रहा हूँ, इकराम हजरत। जी जी हाँ हाँ, हमारे हजरत लाइन में बात कर रहे हैं आप। हाँ इकराम जी कॉल कर रहे थे। जी जी कौन सा हाँ। बात कर रहे हैं हजरत? इकराम साहब, मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। अच्छा आपसे कबल जो एक भाई आए थे आपका, शायद हफीज नाम बताए थे, इतने जी मेरा साथी है, साथी है, मेरा साथी। इतनी नाजेबा जी कलिमात पर बोल रहे थे। अफसोस, गालियां क्यों दे रहा हजरत था आप उसे? हजरत एक बात सुनिए, जी 5 उंगलियां एक तरह की नहीं होती ना। जी 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 तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनकी तरफ से माफी मैं मांग रहा हूँ हजरत। आप नहीं, माफी आप क्यों मांगेंगे? जो गलती नहीं करे हजरत, वही नहीं माफी आप मांगे। सुनिए हजरत। हजरत अच्छा, ये आप बात वो ये बात वो पढ़ा लिखा कुछ नहीं है? जी कुछ नहीं है। हैं? इकराम भाई, आप जो कुछ इनसे नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छा। पर हजरत तुम मत बोलिए हजरत। एक एक मिनट मेरे सुनिए, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ हजरत। एक एक आदमी बात करेगा, ओके? जी, मैं ही बात करूंगा। जी जी हजरत आप ये बताइए, आप कहाँ हो? आप कहाँ से फारिग हजरत? जी, कहाँ से फारिग? आप इल्मी हैसियत से हजरत? मैं चेन्नई से फारिग हूँ। इल्मी हैसियत पूछ रहा हूँ हजरत। चलो चेन्नई से फारिग, इल्मी हैसियत क्या है आपकी? मैं एक आलिम दीन हूँ, एक इदारे में थोड़ा अच्छा खिदमत भी अंजाम देता हूँ। जी और आपकी हजरत, आप मैं जान सकता हूँ आप किस क्या है, आलिम है, हाफिज हैं? मैं हजरत अहले सुन्नत वल जमात देवबंद से हूँ। नहीं, आलिम हैं, हाफिज हैं? जी मैं अरबी शहर में पढ़ रहा हूँ। और यानी जेर तालीम है आप, जमात जी जी राबिया में है ना? जी 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 काफिया उफिया खत्म कर लिए? जी कैसे खत्म कर ली, अल्लाह के शुक्र से शरह जामी चल रही है फिलहाल। शरह जामी पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 अच्छी बात है। तो अकायद के मुतालिक कुछ भी मुताला कीजिए आपका हजरत अकायद। हजरत एक बात मेरी सुनिए ना, जी। अकायद से आप मत जाए तो अच्छा रहेगा हजरत। नहीं, हम मेन मैं चीज हाफिज देखिए, हजरत इस्लाम मैं में हजरत एक बात तो सुनिए, हजरत एक बात तो सुन लीजिए, मैं बोले नहीं दे रहे आप अब। बोलिए। हाफिजुल फकार साहब ने, मैंने इनको सलाम किया था अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हम्म तो इन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया था। हम्म हाफिजुल फकार साहब सुन रहे होंगे। तो मैंने कहा हजरत हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कोई भी हो सलाम करने से पहले, बात करने से पहले सलाम करना जरूरी है हजरत की नहीं है? जी बिल्कुल है, मोमिनों के लिए है, बिल्कुल। मुसलमानों के लिए जी ना कि। हजरत एक मिनट सुनिए तो सही। जी आप बीच में बोल रहे हैं हजरत, ये तो गलत बात है ना तुम्हारी। नहीं, अब आप मेरे साथी ऐसे ही वो नहीं हजरत, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। जी जी बोल लीजिए, बोलिए। तो इन हजरत ने हाफिजुल फकार साहब ने, जब मैंने इनको सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैंने इस पर कहा हजरत तुम सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा, इन्होंने कहा कि हदीस है ही नहीं जैसे तुम बता रहे हो। मैंने कहा माज़अल्लाह, हजरत रिकॉर्डिंग मेरे पे मौजूद है। जैसा आप वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कहो हजरत आमीन। तो मैंने इन्हें कहा कि हजरत, मैंने इनसे कहा कि जो हदीस का इनकार करे उस पर हुक्म क्या लगेगा? तो इन्होंने नहीं, इनको बोलने दीजिए पहले, इनको बोलने दीजिए पहले। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना तुम लोगों में, जो बात सुनते नहीं हो लोग। नहीं, आप सुन रहा हूँ मैं इत्मीनान से, आप मुकम्मल वही तो कीजिए मेरे अपनी बातों हाफिजुल फकार खामोश रहेंगे, मेरे को अगर बात करनी हो तो नहीं मैं कहीं और कहीं बात कर रहा हूँ हजरत। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना। कर आया हूँ मैं अपनी नींद खराब करके आया हूँ। मैं लेटा हुआ तो अभी मैं उस साथी ने जगाया मुझे कि तुम्हारा फोन आ रहा है, मैं तभी से मैं कॉल कर रहा हूँ हजरत। मैं इतना कोई पागल नहीं जो नींद खराब करके तुम लोगों से मूड मारूंगा। एक से एक बात करना चाहिए हजरत। आप बोल लीजिए, आप पूरे। तो इन्होंने हदीस का इनकार किया है हजरत, तो मैं इस पर एतराज कर रहा हूँ। अकीदे पे आप मेरे अकीदे पे मत जाइए हजरत। तो हदीस का इनकार करे उस पर हुक्म क्या लगेगा हजरत?
हदीस का इनकार किए हैं, जुल्फिकार साहब सुन रहे हैं, खुद बताएंगे वो, मैं तो नहीं सुना हूँ। आपकी बात पे एतमाद नहीं, जबकि कुरान मजीद में ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, जब कोई फासिक लाए खबर तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। तो मैं खुद बराहे रास्त मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा। जुल्फिकार साहब आप बताएं क्या मामला है। जी जी, बात ये थी, इन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने इनको सलाम का जवाब नहीं दिया, फिर ये मुझे हदीस बताने लगे, तो मैंने उसमें ये कहा था इनसे, मैंने कि आप ये बताइए कि उस हदीस में ये कहाँ लिखा हुआ है कि गुस्ताखे रसूल को भी सलाम का जवाब देना चाहिए, मैंने इनसे ये कहा था। अब ये मेरे ऊपर जिंदा झूठ बांध रहे हैं, तो मैंने हदीस का इनकार किया कि हदीस है ही नहीं, ये इन्होंने झूठ बोला है। जी अब आप बात करें। जी, तो इकराम साहब आप क्यों इसके तरफ झूठी बातें निस्बत कर रहे हो कि उन्होंने हदीस का इनकार नहीं किया है, बल्कि मजहबों को सलाम करने से इनकार किया है, और ये इनकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के तरीके पर है। जी आप आलिम होंगे जी, आप जो ये आप भी गलत कह रहे हैं कि मैंने हदीस का इनकार नहीं किया है, हालांकि हाफिजुल बखार साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरे भी रिकॉर्डिंग मौजूद है हजरत। दूसरी बात, जो उस हदीस में, चलो हजरत सुनी, तो मैंने कहा इनसे, मैंने सवाल किया था हजरत, जैसे तुम हमसे बद अकीदा बद मजहब कह रहे हो, तो उस हदीस में किसी बद अकीदे या फिर बद मजहब का कैद है या नहीं, मैंने इनसे ये सवाल किया था। तो इन्होंने कहा मैं तुमसे इशा के बाद फोन करूंगा, इन्होंने फोन किया ही नहीं। मैंने आज इनसे अभी असर से पहले बात की थी मैंने, तो इन्होंने कहा कि मैं इशा के बाद फोन करूंगा, हालांकि अब 10 बज रहे हैं, लगभग कितने बज रहे हैं, हाँ 10 ही बज रहे हैं हजरत, 48 मिनट हो रही, 9 बज के। तो इस वक्त में सोया हुआ था, मेरे साथी के बाद फोन आया, इन्होंने तुम मतलब हजरत का, हाफिजुल बखार साहब का, तो मैं इसलिए कह रहा था, उसमें कैद नहीं है, उसमें अगर हदीस में कैद है, हदीस में कैद है या बद अकीदा या बद मजहब का, अगर सलाम से जवाब नहीं दिया जाए, तो फिर मुझे बताइए हदीस में कैद है कहीं? जी बिल्कुल कैद है। कैद नहीं है ना? कैद है बद मजहबों को, हम जैसे देवबंदियों को। हजरत मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे तो मुझे पढ़कर सुनाइए क्या चीज कैद लगाई जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम इन मरिदू फला तऊदुहुम इला आखिर, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आपका हवाला भी दे रहा हूँ। नहीं मानूंगा, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, हदीस नहीं मानेंगे, या अल्लाह, आप तो हदीस का अभी आपकी जबान की कह रहा हूँ मैं, आपकी जबान की कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक मेरी जबान से वो मेरी बात नहीं निकल रही है, बल्कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मैं नकल कर रहा हूँ। हदीस की इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी जबान तो ऐसे कि तुम व्हाट्सएप पे कर दीजिए ना, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप सुन लीजिएगा। जी पहले नंबर सुन लीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब मैं नहीं सुनूंगा, आपकी बात मैं इत्मीनान से सुना। देखिए जुल्फिकार साहब, मैं इसकी बात को सुना कि नहीं, तुमने मुझसे दलील मांगी क्यों? मुझसे दलील मैं नहीं मांगता हूँ ना, मैं हदीस से बात कर, मैं जानता हूँ, मैं खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ाते हैं, हम लोग रात दिन पढ़ाते हैं। नहीं सुनूंगा जनाब, ये नहीं सुनूंगा, मुझे दलील दीजिए। जी 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 व्हाट्सएप चल रहा है, हाँ तो भेज दीजिए। मैं जी आप सुन लो दौरानी गुफ्तगू आप बीच में खलल करने लगे और अपने कसफहमी की निशानी बता रहे हैं। मैं हदीस बता रहा हूँ और नहीं सुनूंगा कह रहे हैं, धरले से। इतनी ढिठाई और इतने निडर होते हैं आप लोग, अल्लाह रसूल की खौफ नहीं होता है। अल्लाह, तो सुनिए, तो ये हदीस नंबर अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर, जैसा कि मैं बता रहा था, इसको फोटो खींच कर मेरे पास किताब मौजूद है, ये हाथी में मौजूद है, लेकिन आप एम भी फोटो खींच के भेज रहा था आपको, मेरे पास जाती किताब है, मैं रखा हूँ।
तो इसमें हदीस नंबर 4691 अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 92 है, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदमज़हबों को सलाम करने से मना किया है। इकराम साहब जी, तो ये हदीस नंबर बता रहा हूँ, इसमें एमबी है, मेरे हाथ में किताब खुद मौजूद है, यहाँ पर भेज रहा था, लेकिन एमबी कम होने के बिना पर घूम रहा था। एक मिनट मेरी सुनिए, सुनाइए सुनिए सुनाइए सुनाइए। सभी भेज देना, बात कर लेंगे क्या हो रहा है। मैं भी आराम कर लेंगे, तुम भी आराम कर लें, बात कर लें, क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बैक कॉल कर दूंगा। जी बड़ी अच्छी बात है। आपका मैं आपका नंबर मैं रख लिया हूँ। ये आप ही का नंबर है या आपके दोस्त का नंबर है जो गाली दे रहा था? नहीं, उसमें करे मत, मैं कह रहा हूँ 99 दे रहा हूँ आपका नंबर अपना। जी बोलिए। 99 बोलिए। एक मिनट, आपको खुद का नंबर याद नहीं है? मेरा सिम है ना, मेरा नंबर है ही नहीं। मेरा नंबर 870889, मेरा नंबर लीजिए, 87 वाला नंबर तो नहीं है? नहीं बोलिए। 87 088 29 192। जी अच्छा, इकराम, ठीक है। क्या लिखा है इकराम कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब आप? मैं जी, महाराष्ट्र से। मेवात। मेवात वो जमीन है जहाँ पर कांधलवी जी जो तबलीगी जमात के सरदार, वही का है ना? जी। कौन? मैं सलमान मेवाती जो नहीं, बोल रहा हूँ। इकराम साहब आपको बोल रहे हैं, वो तबलीगी जमात के सरबराह यानी बानी जो हैं, कौन है? अच्छा, तो फिर वो कौन है, क्या नाम है? इलियास कांधलवी, वो मेवाती के हैं। मैं वही बताना चाह रहा था, या आप खुद नहीं बता रहे हैं अपने अकाबिर का नाम पूछ दिया। हजरत एक बात सुनिए, अकाबिर पे जाइए मत। दूसरी बात, आप दलील ने दिया ही नहीं है अपना दलील। आप जो कह रहे हो ना, हजरत ने घूम रहे, कुछ है ही नहीं। जी, एमबी कम होने के बिना पर जी मैं नहीं मानूंगा। अब तो फिलहाल आया नहीं है ना हजरत। नहीं, आप नहीं मानिए, कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको हदीस नंबर बताया। आप जो आप ये कह रहे हैं कि अपने अकाबिर का नाम नहीं पता, ये आप गलत फहम है आपकी। और जो मैं ये समझ रहा था कि तुम शायद हाफिजुल फजार साहब से पूछ रहे हो। मैं तुम्हारा नंबर, इनके हजरत के तुम्हारा नंबर मैं ऐड कर रहा था इसलिए। और रही बात, आप किसी हजरत अल्लाह शुगर से अच्छा कर सकते हैं सुबह में, अगर ज्यादा हो तो मैं अभी तैयार हूँ बात करने के लिए। और मुजद्दिद आपके मुजद्दिद कौन है? जैसे कि हमारे मुजद्दिद इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा को मानते हैं, जैसे कि हदीस पाक में अबू दाऊद शरीफ की। हजरत तुम कह रहे हो हमको मानते हैं अहले साथ में। जी ना जी मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैं पूछ रहा था आपके मुजद्दिद कौन है? आपके मुजद्दिद कौन है? हमारे मुजद्दिद जी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। वही अशरफ अली थानवी ना? वो अशरफ अली थानवी जो 6 साल की उम्र में अपने भाई के सर में पेशाब भी कर देता था, मामू के दाल में कुत्ता का पिल्ला डाल देता था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी किताबों में लिखी है। एक बात करूं जी आप आलिम दीन है ना, आप मतलब बरेलवी के आलिम दीन है, आप कह रहे हैं जी। तो आपके जबान से अच्छी बात नहीं है जो किसी की बताओ कि किताब में आपने पढ़ा होगा। मैं किताब ना हवाला, आप कहिएगा तो हवाला भेज सकता हूँ अभी। नहीं, आपके मुजद्दिद की किताब पढ़ के सुनाता हूँ तो आप लोग क्यों बौखलाहट हो जाता है? आपको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना चाहिए ना। ये अशरफ अली थानवी लिखा है। सबे सनाबिल हमारे मुजद्दिद की किताब ही नहीं है, वो आला हज़रत थोड़ी लिखे हैं उसको।
आला हजरत नहीं लिखे हैं, झूठे नहीं, झूठी बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल आप दलील भेजो, उसमें देखो आपको इतने अक्ल से मावरा हो और इल्म से यतीम हो कि सबे सनाबिल शरीफ किसने लिखा है, उसके मुसन्निफ आला हजरत को बता रहे हो, झूठा थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए। तुमका कुछ नहीं पता, अगर तुम नहीं, मैं पूरी किताब पढ़ा हूँ, मेरे पास किताबें पढ़ी हुई हैं हमारे इदारा में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो कि उसके सबे सनाबिल के मुसन्निफ आला हजरत हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इतनी बड़ी झूठ कोई देवबंदी सुने। देखिए सामीन हजरात, सबे सनाबिल शरीफ को इसने कहा कि आला हजरत, सामीन सुनेंगे ना, सबे सनाबिल को आला हजरत की तसनीफ ये मौलवी कह रहा है, आप खुद फैसला कीजिए। और सबे सनाबिल शरीफ इंटरनेट में अवेलेबल है, आप देखें और मुसन्निफ को नाम भी देख लें। आला हजरत बिल्कुल नहीं है उसके मुसन्निफ, है ना। लेकिन बता रहा था, ये आप ऐसे को मुजद्दिद मानते हो देवबंदी जी, जो चप्पल चोर भी था, चप्पल जूता चोरी करके मस्जिदों का शामियाना में फेंकता था, वो ऐसा मुजद्दिद हो सकता है चप्पल चोर? अशरफ अली थानवी को मुजद्दिद कर रहे हैं, ये जो गुस्ताखे रसूल। मैं उन आपकी किताबों में लिखी हुई, मैं हवाला दूं? आज मरेगा। चमार के भौंकने से कुत्ते किसी का बैल नहीं मर जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, चमार के भौंकने से किसी का बैल नहीं मर जाता है। अशरफ अली थानवी चप्पल चोर था और इतने शरारत करता था, बाप के चारपाई को बांध करके बारिश में भींगरे रख दिया उसको, बाप को सताने वाला था। तो उसको कह रहा है मुजद्दिद कर रहा है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों पढ़ते लिखते नहीं है यार तुम लोग? उनकी किताबों को पढ़े, वर्क गर्दानी करो, पढ़ो और ऐसे शरारत लोगों, शरीर लोगों से बचो। जी बात पूरी तुम्हारी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप कैसे अशरफ अली थानवी को कैसे तुम लोग मुजद्दिद मानते हो? बोलूं मैं? वही करो, बोलिए। हजरत तुम्हारे पे कोई दलील नहीं है, तुमने दलील मुझे दी नहीं है, मैंने कहा इसने मुझे दलील दी, झूठ बोल रहा कि हमें नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं झूठ बोल रहा तू, मैं नहीं मानूंगा। सबे सनाबिल आला हजरत की तस्लीम नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तूने दलील क्यों नहीं दी? तूने दलील क्यों नहीं दी है? क्या चीज दलील नहीं? हदीस भेज रहा हूँ, बड़े बड़े दावे कर रहा है, किताबें दे रही है, अभी भेज रहा हूँ, तुझे तो क्या ही नहीं है। मैं तो पहले ही उज्र पेश कर दिया ना आपसे। शर्म नहीं आती? तुझे बता, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुमने इकराम साहब बौखलाए नहीं, आप अशरफ अली हवाले पढ़ लेना, हवाले पढ़ लेना। अगर आप ये तो इब्तिदा है, अगर मैं हवाले दूं तो तुम बुखार, तुम्हारे कान से खून निकलने लगेगी। इसका जवाब देना हजरत। मैंने मैं तुम्हारी ही सुना बहुत, मेरी बातों को सुन करके तुम बुखला गए। देखिए इसकी जबान को देखिए। तूने दलील नहीं दी है जनाब, तेरी दलील आई नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, तो मैं तुझे झूठ है ये तू। अच्छा इकराम साहब ये सुनूंगा नहीं सुनोगे, नहीं तुम सुन भी नहीं सकते, इसलिए कि अशरफ अली थानवी मैं मलफूजाते हकीमुल उम्मत में बयान करता है, नंबर 4 जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 92 है। ये क्या लिखता है? अभी सामीन के को कह रहा था, तुम हमसे बात कर रहे हो, यह अशरफ अली थानवी ना, अशरफ अली थानवी खुद बयान करता है। तुम लोग ऐसी भागते हो और तुम ऐसे भगेगा। सुनो ना अशरफ अली थानवी की बात करना तू। हाँ सुन लो, अशरफ अली थानवी ना, थानवी जी है ना, जिसको तुम मुजद्दिद मांगते हो। मैं अपनी देखिए ये बुखला गया देवबंदी खामोश हो,
देवबंदी खामोश, देवबंदी खामोश, देवबंदी खामोश, अपने आलिम को लेकर भी जाएगा। देवबंदी खामोश, चुप रह, चुप रह। ये अशरफ अली थानवी लिखता खुद बयान करता है मजी में, जिक्र में मजा कहाँ मियाँ, मजा तो मजी में है और लिखता है अपने बयान खुद करता है। ये मुजरा करने वाले को तुम लोग मुजद्दिद मान लिए हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थानवी जैसा बदबख्त आदमी को जो गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल है, सुन मरेगा, चमार के भोंकने से किसी का बैल नहीं मरता है, समझे? सुनो, खामोश, चुप चुप चुप। एकराम देवबंदी, देवबंदी जी, देवबंदी जलील, देवबंदी जलील, सुनो ना, सुनो ना, भागा देव जुल्फ़िकार साहब फोन काट दिया ना, ये भाग गया। मैं बता रहा था ऐसे शख्स को मुजद्दिद क्यों मानता है। और इतना बदबख्त आदमी ये था थानवी, अपने शागिर्दों से कहा, खुद बयान करता है थानवी, हाफिज जी निकाह में बड़ा मजा है। कहने लगे अच्छा हमारा भी निकाह करा दो। उन्होंने कोई औरत तलाश करके निकाह पढ़वा दिया। हाफिज जी पहुंचे और जी जी इसको सुन लीजिए, उसके बाद उसको हटाइए। हाफिज जी पहुंचे और रात भर रोटी लगा लगा कर खाई, मगर मजा क्या खा का था। सुबह को कहने लगा, कहते हैं बड़ा मजा है, हमें तो नमकीन रोटी के बराबर भी मजा नहीं आया। देखिए अशरफ अली थानवी की जबान देखिए कैसे बयान कर रहा है। अरे ये पब्लिक में बयान कर रहा है, पब्लिक ही में बयान नहीं किया बल्कि किताबों में छपवा भी दिया ये मर्दूद। कहता है आगे, लौंडों ने कहा, ये बाजारू जबान इस्तेमाल किया है, लड़के लोगों को क्या कह रहा है, यानी देवबंदी को जो लौंडेबाज करते हैं ना, शरारत करते हैं, उसको लौंडे कहे जाते हैं। लौंडों ने कहा, अजी हाफिज जी यूं नहीं आता मजा, मारा करते हैं। देखिए जबान किसी इस्तेमाल कर रहा है, ये मुजद्दिद है। अगले दिन हाफिज जी ने बेचारे को खूब किया, यानी खूब मारपीट किया, जूते ही जूते मारे। जब भी मजा न आया बल्कि मोहल्ला में गुल मच गया और फजीहत हुई, यानी बहुत लोग शोर बरपा हो गया और फजीहत यानी डांट डपेट भी उस हाफिज जी को मोहल्ले वाले किए। फिर आगे लिखता है, फिर कहने लगे, लोग कहते थे बड़ा मजा है, क्या मजा है। फिर लौंडों ने समझाया, मारने की ये माना है, उसके मुआफिक अमल किया, तब मालूम हुआ कि वाकई मजा है। मलफूजाते हकीमुल उम्म। बताइए कैसे समझाया होगा उन लोगों ने। ये अजीब तमाशा है, यानी तमाम दारुल उलूम देवबंद में लूती फेल तो मशहूर ही था, और वो हाफिज जी उसमें रोटी लगा लगा करके खा रहा है वो देवबंदी मौलवी। तो इन लोगों को चाहिए कि अशरफ, ये मलफूजाते हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 94, जिल्द नंबर 1 भी मौजूद है, सफा नंबर 286, मलफूज नंबर 381 में मौजूद है। कई जगह ये किताब, ये बकवास आपने कहानी लिखा है देवबंदी का, तो देवबंदियों को चाहिए कि इस पर खास अमल करे। ये मुजद्दिद हैं इसके, और इसके मुजद्दिद की तालीमात हैं, और यही तालीमात को सारे तबलीगी जमात वाले लेके फिर रहे, ढो रहे नगर नगर डगर डगर, ऐसे बकवास तालीम। ये मुजद्दिद क्या, ये एक बाजारू जबान इस्तेमाल करने वाले, ये जहनियत गंदे रखने वाली ये देवबंदी, ये मुजद्दिद की मीम से भी इसको ताल्लुक नहीं है, मुसलमान की मीम से भी ताल्लुक नहीं है। ये तो फहश और गुफ्तगू ऐसी बातें किया है जिसे एक आम फहम बाजारू जबान इस्तेमाल किया जाता। बहुत सारे बकवासात इसके मौजूद, खुराफात मौजूद है। क्यों देवबंदी पढ़ते नहीं है और अपने आखिरत को संवारने की कोशिश क्यों नहीं करते, और इन्हीं के पीछे अपने आखिरत को चल करके, इसी के पीछे चल के अपने दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए
कि इनकी किताबों को पढ़ें, हम मालूम करें और इनसे दूर रहें। मैं यही मशवरा दूंगा, समझे।